स्वीकार कर रहे हो और बहुत अन्ना के नारे और फिर बंडल दे देकर मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हो। अरे गौर करो, कौन सा अन्ना जो विशालगढ़ पर खामोश रहा? कौन सा कांग्रेस का वो उम्मीदवार जिसने रामगिरी जो गुस्ताखे रसूल है, जिस पर 62 एफआईआर हुई है पूरे हिंदुस्तान में, और सबसे ज्यादा एफआईआर करने वाली कोई जमात है तो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन है। तो अन्ना ने क्या किया? उसको 3 दिन लाकर अपने पास ठहराया, रुकाया, उसको पनाह दी। कौन सा अन्ना? वो अन्ना जिसने 2019 में तुम्हारे वोटों को हासिल किया और एक मर्तबा नहीं बल्कि 2-2 मर्तबा बीजेपी को सपोर्ट किया। कौन सा अन्ना जिसके घर में उसी के बड़े भाई को बीजेपी ने टिकट दिया? कौन सा अन्ना जो टीवी के सामने आकर कहता है कि पिछली मर्तबा 80,000 से नांदेड़ की जनता ने यहाँ के सांसद को जिताया था, इस मर्तबा 2 लाख से ज्यादा वोट लेकर बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा। क्या ये कहा या नहीं कहा? जोर से बोलो, क्या अन्ना ने कहा या नहीं कहा? और फिर गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, एक तरफ अन्ना है तो दूसरी तरफ एक 12वीं पास बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। क्या है? डोरे बने कौन है मैं नहीं जानता हूं। और वो आ रहा है। अरे लानत है ऐसी जमात पर, ऐसी उम्मीदवारी पर कि 1 बरस से उस जमात के सदर ने हर वक्त मुंह खोला तो मौज़े ज़ुल्माए कराम के खिलाफ में खोला। कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, ऐसे ऐसे अल्फाज कहे कि मैं कहना नहीं चाहता हूं। और फिर ये भी कहा कि हमारे 2-4 सीट अगर निकल जाएंगे तो हम बीजेपी को भी सपोर्ट कर देंगे। कौन है मेरे भाई? एक तरफ तो कांग्रेस है जिसकी पूरी फिरका परस्ती आप लोगों के सामने है, दूसरी तरफ ये है जो कल तक सूखा सूखा लड़ रहा था, लेकिन जब साहूकार ने गैस सिलेंडर में गैस भर के दिया तो हर एक के पास में जाकर पैसे की डिमांड कर रहा। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का ये सिपाही, ये जमात, ये काम आपके दरमियान में है। अरे मैंने हमेशा हर वक्त मिल्लत के मसाइल पर आवाज उठाई है, चाहे सर्दी हो कि गर्मी हो, धूप हो या बारिश हो, रात हो या दिन हो, सफर में था या हजर में था, घर में था, बीमार था, मेरे घर में अगर शादी भी होगी, लेकिन मिल्लत ने आवाज दी तो उनके दरमियान में जाकर ठहरा, उनको हिम्मत दी और मुकाबला किया खादी वालों से, खाकी वर्दी वालों से। सलाइन था हाथ में तो उस वक्त भी बरकी चौक का वाकया तुम लोगों को याद होगा कि जब चंद फिरका परस्त अनासिर वहां पर हथियार लेकर बरकी चौक में घुस रहे थे और पुलिस भी उनका साथ दे रही थी, तो तन्हा सलाइन हाथ में था, दवाखाने से दौड़ता हुआ आया और कहा कि अगर तुम इन फिरका परस्तों को नहीं रोकेंगे तो हट जाओ, मैं इन्हें रोक कर बताता हूं। गाड़ीपुरे का वाकया भी आपको मालूम है। गाड़ीपुरे के लोग अगर यहां पर है तो मेरी इस बात की गवाही देंगे। उस अंधेरी रात में एक हमारी बहन फोन करती है
उनका बेटा जमात में था, उसने फोन किया और कहा कि मोइन साहब मैं जमात में हूं और गाड़ी पिरो में जन फिरका परस्त अनासिर ने मेरे वालिद के पेट में खंजर मारा है और फिर वो भागते हुए घर पर आए हैं, खून बहुत बह रहा है, हमारी वालदा आपको फोन करेगी, फोन रिसीव करो। उनके बाद उनकी वालदा, उस बच्चे की वालदा ने फोन किया और कहा कि मोइन भाई मेरे बच्चे मेरे शौहर के पेट में खंजर मारा है, गाड़ीपुरे के रास्ते से आ रहे थे, बहुत खून जा रहा है, वो तड़प रहे हैं, बेहोशी के आलम में है और आज हम दवाखाने को ले जा नहीं सकते, बाहर पुलिस का पहरा है। मैंने कहा बहन फिक्र ना कर, मैं आऊंगा। और मैंने दौड़ते उस अंधेरी रात में जब गया वहां पर तो उन अजीज साहब को उनके घर से निकाल कर पटेल हॉस्पिटल में एडमिट किया। और उन तमाम फिरका परस्तों को यह मालूम भी है जिस रात में मैं पहुंचा था हथियार चमक रहे थे, पत्थरों की बारिश हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा ये भाई, तुम्हारा ये बेटा तन्हा निकल कर गया और कहा कि खबरदार अगर इस इलाके में आओगे तो वापस नहीं भेजूंगा। अरे कौन कौन से वाकयात तुम्हारे सामने रखूं? बिलोली का मुतनियाल का वाकया तुम्हारे सामने है कि 11/9 पंचायत के मेंबर चुन के आए थे कांग्रेस पार्टी के, वो तो मेरी पार्टी के नहीं थे, लेकिन 9 मुसलमान जीत के आए थे। तो उन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई तो पूरे गांव के गांव पे हमला किया, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। उस वक्त के डीएसपी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो एसपी को फोन लगाया कि फोर्स साथ में देते हैं तो दो, वरना मैं अकेला जा रहा हूं, और अकेला गया भी अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो वीडियो तो देखो, हमारी एक बहन छोटे से मासूम बच्चे को लेकर घर से रोते हुए डर कर निकल रहे थे, नकल मकानी कर रहे थे, तो मैंने उस बुजुर्ग से आकर सामने गाड़ी में ठहर कर कहा कहां जा रहे हो? कहा कि जुल्म हो रहा है, एक तो उनका जुल्म है, दूसरा पुलिस का जुल्म है, हम अपनी जान बचाना चाहते हैं। मैंने कहा कि चचा मेरी बहन जाओ मत, जब तक पुलिस नहीं आती मैं यहीं बैठूंगा। और ये टीवी वाले जमीर साहब हैदर गवाह है इस बात के, पुलिस की फोर्स आने के बाद वहां से वापस आया। मैंने कभी नहीं डरा मेरे भाई, मैंने हर काम किया तो मिल्लत के लिए, कौम के लिए किया। खुदा की कसम, ये जो आपके दिलों में मेरी या जमात की मोहब्बत है, ये अल्लाह की तरफ से है, ये मोहब्बत कोई छीन नहीं सकता। ये मोहब्बत आपने मुझको दी है। आज आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरे जब काम का वक्त होता है तो भाग जाते हैं। और ये भी एक हकीकत है, जब फिरका परस्त अनासिर जब मुंह चढ़कर सर चढ़कर बोलते हैं तो कांग्रेस भी ये कहती है, कांग्रेस के मुसलमान भी कहते हैं अरे इनको हम नहीं रहे, जरा मोइन को बुलाओ। बोलते नहीं बोलते? ये हमारी नहीं सुनते, मोइन की बुलाओ, मोइन की सुनेंगे। ये हकीकत कह रहा हूं मेरे प्यारे मुसलमानों, आज कुछ नहीं हूं, एक अदना सा जमात का सिपाही हूं, आपका खादिम हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी, शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, फिरका परस्त, खादी वाले, खाकी वालों पर एक रौब है, एक दबदबा है। अरे एक मौका दो, इंशाअल्लाह ताला ऐवान असेंबली मुंबई में जब जाऊंगा तो तुम्हें भी फक्र होगा कि हमने नांदेड़ से एक मर्द को भेजा है, हिजड़ा को नहीं भेजा। कोई मसले में
किसी मसले में अन्ना आया अन्ना। शिवाजी नगर का वाकया हुआ था, गुस्ताखे रसूल के खिलाफ में बच्चों ने इक़दाम किया तो रात के 3 बजे कौन गया? निजाम कॉलोनी में बच्चों को मारा गया तो कौन गया? किसने उनकी जमानतें करवाई? कौन गया? अरे मैं गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी मिल्लत को शर्मसार होने नहीं दिया। मैंने कभी नुमाइंदगी की तो कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने कभी तुम्हारे सरों को झुकने नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि सैयद मोइन अकेला नहीं है, यह कौम का एक सिपाही है, मिल्लत का विकार है। खुदा की कसम मेरे प्यारे मुसलमानों, अरे इलेक्शन तो आएंगे जाएंगे, लेकिन जब तक जिंदा हूं मेरे जिस्म में एक एक खून का खतरा कौम और मिल्लत के लिए कुर्बान है। जब तक जिंदा हूं आपकी खिदमत करते रहूंगा, आपके लिए ठहरते रहूंगा, आपके लिए आवाज उठाते रहूंगा। गौर करो कि आज ऐवान असम्बली में फिरका परस्त बोलते हैं तो हम सिर्फ सोचते हैं, और एक मौका मिल जाएगा ना इंशाअल्लाह ताला, ये छोटे मोटे बीजेपी शिवसेना ये राणे जो जरा सरका है, ये जरा सरका राणे हैं, फिर ये ठाकरे हैं। कभी कह रहा अजान का खात्मा करूंगा, कभी कहता है कि मस्जिद में मुसलमान को घुस के मारूंगा। अरे तू बता, तेरे घर के पास कोल्हापुर में या रत्नागिरी में जो मस्जिद है उस मस्जिद में मैं आता हूं, बता हमको हाथ लगा के। खुदा की कसम अगर मस्जिद में आ जाएगा ना तो उसके बाद टोपी पिना कर कलमा पढ़ा कर उसको बाहर निकालूंगा। अरे क्या खाली सिर्फ हम लड़ते हैं? अरे बाजुओं में ताकत है तो अल्लाह ने बाजुओं में ताकत के साथ साथ अकल भी दी है, दीनदारी भी दी है। बिठाऊंगा, समझाऊंगा और मस्जिद में